लूप्स में यहाँ पे हमने क्या कहा, हमें क्या बनाना है, स्क्वायर ब्लॉक बनाना है। तो यहाँ पे हमने n लिया, n इक्वल इंट इनपुट एंटर साइज फॉर आई इन रेंज इन प्रिंट स्टार स्टार। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये n इक्वल इनपुट कर दिया हमने। ये यूजर से पूछता है कि इसे कितना बड़ा स्क्वायर चाहिए, मतलब जितना साइज चाहिए उतना बताया जाएगा। फिर हमने क्या कहा, फॉर आई इन रेंज n, ये लूप n बार चलेगा, जितनी लाइनें हमें चाहिए। जैसे प्रिंट स्टार, क्या कहा, प्रिंट स्टार फिर स्टार, समझ गए ना। हर लाइन में ये एक साथ n बार स्टार प्रिंट कर देता है। अब यहां से मैंने किया रन और यहां मैंने लिखा 11, एंटर करते ही इस तरह से रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया। समझ गए बात। नेक्स्ट क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। हमने n लिया, n इक्वल इनपुट एंटर हाइट फॉर आई इन रेंज 1 n प्लस 1 प्रिंट स्टार स्टार आई। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर आई इन रेंज 1n प्लस हो 1, ठीक है। ये लूप 1 से शुरू होकर n तक जाता है। प्रिंट स्टार फिर स्टार, यहाँ पहली लाइन से 1 स्टार, दूसरी में 2, और इसी तरह से आई के बढ़ने के साथ स्टार की संख्या बढ़ती जाएगी अपने आप, जितनी वैल्यू दी हुई। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब 10 लिखेंगे तो क्या होगा, एंटर करते ही इस तरह से ये बन जाएगा। समझ आ गई बात है। हाँ, और क्या ऐसे उल्टा हो जाएगा, देखो वो भी। क्वाड्रिलेटरल पैरामीटर n इक्वल इंट इनपुट एंटर हाइट फॉर आई इन रेंज 1n प्लस 1 प्रिंट स्टार n माइनस आई प्लस स्टार स्टार आई। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है क्वाड्रिलेटरल पैरामीटर में क्या किया इसने, स्टार n माइनस आई प्लस स्टार, फिर नेक्स्ट क्या किया, n माइनस कर दिया। ये शुरुआत में खाली स्पेस रखता है, ये जो खाली रखा हुआ है स्पेस ये ऊपर का, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, और ये प्लस करता है ना, ये देखो i1 प्लस कर रहा है तो इसने प्लस किया, 1 प्लस किया, 2 हो गए, फिर प्लस किया, फिर प्लस किया, वो प्लस किया, फिर प्लस किया, तो वो प्लस करता है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट होलो स्क्वायर पाइथन n इक्वल इंट इनपुट एंटर स्क्वायर साइज फॉर आई इन रेंज n, फॉर आई इन रेंज n हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है। इफ i इक्वल 0 और i इक्वल n माइनस 1 प्रिंट स्टार n, एल्स प्रिंट स्टार प्लस स्टार n माइनस 2 प्लस स्टार। होलो स्क्वायर इफ i इक्वल 0 और i इक्वल n, i अगर ये पहली या आखिरी लाइन है तो ये पूरी लाइन में स्टार्स प्रिंट करो, एल्स बीच की लाइन के लिए प्रिंट स्टार n माइनस 2 प्लस पहला और आखिरी स्टार प्रिंट करो और बीच में खाली जगह छोड़ दो, ठीक है ना, बीच में खाली जगह छोड़ दो। तो ऐसे रन करना है और यहाँ पे साइज पूछेगा 11, तो पहला और आखिरी लाइन आ गया, बीच में खाली जगह छोड़ दिया, ठीक है। समझ आया। अरे भैया बहुत होशियार हो तुम। नंबर पैटर्न 12 फ्लोइड ए triangle. This one is a classic for understanding how variable persist across loop iteration Python. n equal int input enter number equal 1 for I in range 1
n+1 for j in range I print number and number plus equal 1 print फ्लैट ट्राइंगल नंबर पैटर्न नंबर इक्वल टू 1 हम गिनती 1 से शुरू करते हैं फॉर जे इन रेंज अंदर वाला लूप हर लाइन में नंबर प्रिंट करता है प्रिंट नंबर एंड नंबर प्रिंट करने के बाद कर्सर उसी लाइन में रहता है। ठीक है, नंबर प्लस इक्वल 1 हर प्रिंट के बाद नंबर 1 बढ़ जाता है, जैसे 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है ना, प्लस 1 होता जाएगा ना। टेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भी 10 होगा ना। ठीक है, समझ आ गई बात? आ गई ना। नंबर पैरामीटर palindrome Python n equivalent input enter depth for I in range 1 n plus 1 print star n minus I and for j in range 1 I plus 1 print j and for j in range I minus 1 ध्यान 0 minus 1 राइट, 0 मतलब यहाँ से स्टार हो रहा है, प्रिंट जे एंड। ठीक, n इक्वल इंट इनपुट एंटर नंबर रोज फॉर I इन रेंज एंड प्रिंट स्टार n माइनस I एंड वैल्यू इक्वल 1 फॉर j इन रेंज I plus 1 print value and the mathematical trick to find the next value in the row. Find the next value in the row. Value equal value star I minus j plus 1. Right? देखो पास्कल ट्रायंगल ये थोड़ा मैथमेटिकल है। वैल्यू इक्वल 1 हर लाइन का पहला नंबर हमेशा 1 होता है। वैल्यू इक्वल वैल्यू स्टार I माइनस j प्लस 1 ये एक फार्मूला है जो पिछली वैल्यू का इस्तेमाल करके अगली वैल्यू को निकालता है। ये बिना किसी बाहरी कैलकुलेशन के ट्रायंगल के नंबर सेट करता है। ठीक है ना, समझ आ गई बात क्या नहीं आई? n इक्वलेंट इनपुट एंटर ऑड नंबर कमांडर मिड इक्वल n 2 plus 1 for I in range 1 n plus 1 for j in range 1 n plus 1 if I equal mid or j equal mid print and elif I equal 1 and j greater than mid or I equal n and j less than mid print star and elif j equal 1 and I less than mid or j equal n and I greater than mid print star and else print and print। अगर हम बिल्कुल बीच की खड़ी जा आड़ी लाइन पर है तो स्टार प्रिंट करो। एलिफ इक्वल
वन एंड ग्रेटर देन मिड, ये बाकी की एलिफ शर्तों को आर्म्स बनाने के लिए, जैसे पहली लाइन में आधे के बाद स्टार, आखिरी लाइन में आधे से पहले स्टार। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए बात? देखो भी, देखते हैं इसको भी होता ही नहीं। 8 लो, अपना स्वास्थ्य बन गया। ठीक है, हमने यही में बोला है ना, हमने बोला इफ आई इक्वल मिड और जे इक्वल मिड, दोनों साइड से मिड। ठीक है ना? करके देखो, इनको करो।